राष्ट्र खबर आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सोनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अब तक की अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको कि मोदी सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और ये बैन 8 नवंबर की रात 12 बजे से शुरू हो चुका है और लगभग 2 दिन हो गए हैं इस बैन को, लेकिन लोगों की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही है। अब लोग धीरे धीरे बैंकों की ओर रुख कर रहे हैं। बैंकों में भारी भीड़ नजर आ रही है और 2 दिन तक यहां पर सरकार ने कहा था कि बैंक बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद लोगों की सुविधा के लिए देखते हुए सरकार ने ये कहा है कि शनिवार और रविवार इन 2 दिन भी बैंक खुले रहेंगे, जहां पर आप अपने जो 1000 और 500 के नोट हैं उन्हें बदलवा सकते हैं और वहां से एक वैध रकम हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर लोगों को परेशानी इस बात की हो रही है कि काफी संख्या में, भारी संख्या में लोग बैंकों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी वैध रकम लेने के लिए लोग लाइन में लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने ये आ रही है कि वहां पर सिक्योरिटी पूरी तरह से बैंक में तैनात नहीं की गई है। लोगों की काफी भीड़ उमड़ रही है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है और खासकर वो लोग जिनके घरों में शादियां हैं, 11 तारीख को कई घरों में शादियां हैं और वहां पर इस तरह की ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि लगातार हमारे पास इस तरह की खबरें भी आ रही है, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। तमाम जो हिंदुस्तान के बैंक हैं उन तमाम बैंकों में इस वक्त भीड़ नजर आ रही है। और जहां तक विरोध की बात है, जनता थोड़ी सी नाराज जरूर है क्योंकि लोगों को यहां पर कई तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहां पर संतोष की बात ये कही जाए कि भ्रष्टाचार और काले धन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये एक अहम फैसला लिया है। कई लोग तो इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस फैसले के खिलाफ हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कई राजनीतिक दल हैं जो इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। बीजेपी पार्टी तो पूरी तरह से इसके पक्ष में थी, तभी उसने ये इस तरह का जो नियम है, ये जो प्लान है, ये लागू किया है कि 500 और 1000 के जो पुराने नोट है वो बैन कर दिए जाएंगे, नए नोट आएंगे। इस बार जो एक नया जो खुलकर निकलकर सामने आया है वो ये है कि इस बार 2000 का नया नोट मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। 2000 के नोट पर मंगलयान की तस्वीर भी नजर आएगी और गुलाबी कलर का, पर्पल कलर का ये नोट होगा जो लोगों के सामने आज से धीरे धीरे दिखना भी शुरू हो गया है। कई लोगों के पास 2000 के नोट भी पहुंच चुके हैं, लेकिन लगातार जो मुश्किलें लोगों के सामने आ रही हैं वो फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 30 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग 30 तारीख तक बैंकों में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। 50,000 तक की रकम के लिए आपको किसी भी तरह का पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रकम 50,000 से ज्यादा है तो आपको बैंकों में आधार कार्ड या फिर अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। और इसके साथ ही दर्शकों आपको ये भी बता दें कि जो अघोषित आय होगी तो उस पर 200% का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आपकी जो आय है, जो पैसा आप बैंक में जमा करने के लिए जा रहे हैं वो घोषित हो, वो आपके पास प्रूफ हो उस बात की कि हाँ ये पैसा आपके पास कहां से आया है, कहां से आपके पास इतनी बड़ी रकम आई है, आपने और किस तरह से इसको खर्च करने के लिए आपने इस रकम को बैंक से निकाला था। क्योंकि आप दोबारा उस रकम को अगर बैंक में जा रहे हैं तो आपको ये प्रूफ, सारे तमाम तरह के प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे राष्ट्र खबर। नमस्कार। पीएम मोदी ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए एक अहम फैसला लिया तो अचानक कई लोगों की नींद उड़ गई। मंगलवार की रात 8 बजे जब अचानक पीएम मोदी जनता के सामने आए तो पूरे देश को लगा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करने जा रहा है। लेकिन जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। 500 और 1000 के नोटों पर पूरी तरह से नकेल कस दी गई। पीएम मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद उन लोगों को रात भर नींद नहीं आई होगी जिन्होंने अपनी जेबें काले धन से भर रखी है। हालांकि इस फैसले से आम जनता को परेशानी जरूर होगी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 10 और 11 नवंबर को बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन 12 नवंबर से आप अपने 500 और 1000 के नोटों को बैंक और डाकघरों में जमा कर उसके बदले वैध रकम ले सकेंगे। ये सुविधा 30 दिसंबर तक होगी। इसके लिए आपको बैंक या फिर डाकघर में अपना पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाना होगा। आपके पास 50 दिनों का समय है। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि अगर किसी वजह से 30 दिसंबर तक लोग ये नोट जमा नहीं कर पाए तो उन्हें एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ईमानदारी से पैसे कमाने वाले नागरिकों के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। सरकार के इस फैसले की मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी सरकार के इस फैसले को कठोर कदम करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर।